नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस कार्यक्रम में आपको हम बताते हैं कैसा रहा इस हफ्ते बाजार का हाल, और खासतौर से इस हफ्ते शेयर मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक सुधार देखा गया। आमतौर पर यूं तो सोमवार से शुक्रवार को मार्केट खुला रहता है, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो शेयर बाजार में कारोबार 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन हुआ। कल यानी शनिवार को भी 2 सेशन में ट्रेडिंग जारी रही, जिसमें डिजास्टर रिकवरी वेबसाइट को टेस्ट किया गया। ये इसलिए हुआ कि जिससे प्राइमरी वेबसाइट किसी वजह से अगर क्रैश हो जाए या कभी फेल हो जाए तो भी ट्रेडिंग जारी रखी जा सके। लेकिन इस बीच कैसी रही स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करके हुआ मुनाफा, इन सब पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन अगर आपके मन में भी है कोई सवाल या जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कौन सा सेक्टर देगा आपको बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े जो स्टॉक एनालिस्ट हैं वो भी। और इसके लिए आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं 0112338731 और साथ ही 2309767 नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते रहेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो सवाल हमारे पास आएंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जो मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौरंग शाह जी, जो कि स्टॉक विश्लेषक हैं जियोजित से। बहुत बहुत स्वागत आपका गौरंग शाह जी। धन्यवाद। आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और इस मंच पर आनंदित करने के लिए आपका भी धन्यवाद। जी गौरंग जी, सबसे पहले इस हफ्ते की अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन कारोबार इसमें हुआ है, और पिछले 2 सप्ताह के मुकाबले अगर देखा जाए तो एक तेजी भी आपने देखी है इस हफ्ते में। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कल यानी कि शनिवार को जो एक छोटा सत्र था, जैसे आप भी बता रहे थे, वो डिजास्टर मैनेजमेंट साइट जी की दुरुस्ती देखने के लिए था, और उसकी कितनी शक्ति है उसमें झेलने के लिए, सौदे डालने के लिए। अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, जो मेन साइट बंबई में है, जी सांद्रा कॉम्प्लेक्स में, वहां से तो कामकाज अच्छा रहा। छोटा सत्र था लेकिन अच्छा रहा। हरे नीलकांत के साथ कामकाज बंद हुआ। और एक अच्छी बात यह कि हमने जो ऊपरी स्तर छुआ था कुछ 3 हफ्ते पहले 22,794 का, जी वहां से नीचे गिरे हम 21,840 के आसपास का एक निचला स्तर बनाया, और कल 22,500 के आसपास जाकर के हमने बंद दिया। तो उम्मीद करते हैं ये रुझान बना रहे, लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल है तो जी उतार चढ़ाव काफी तीव्र देखने मिल सकता है। बिल्कुल। चुनावी माहौल का आपने जिक्र किया गौरंग जी, क्योंकि अब से पहले हमने देखा था जिस तरीके से जो मतदान के आंकड़े निकल कर आ रहे थे, तो क्या इसको एक वजह हम मान सकते हैं? अब से पहले जिस तरीके से जो तेजी थी उसमें नजर नहीं आई, लेकिन अभी जो हाल ही में मतदान हुआ उसमें आंकड़ा हमने देखा कैसे वो बढ़ा। तो कहीं ना कहीं एक सतर्कता, जागरूकता को देखते हुए जो मार्केट का सेंटीमेंट है उसमें भी असर इसका देखा जा रहा है। तो चुनाव अभी खत्म नहीं हुए, 3 चरण और भी बाकी हैं। कल बंबई शहर में मतदान गिरेंगे, जी और उसके पश्चात बाकी 2 और चरण। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देशवासी जो है वो बाहर निकल करके जा करके अपना मत का प्रयोग करें। ये एक मतदान का महापर्व है, जी तो आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए। तो मेरी भी गुजारिश, दरखास्त, नम्र विनती रहेगी सभी नागरिकों को कि जो वोट डालने के लायक है जा करके वोट का प्रयोग करें और अपना हक अदा करें। जी जो आंकड़े बिल्कुल। का आप जिक्र करे थे, गौरंग जी, एक मुझे नहीं दर्शक लग रहा पहले है। जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं जल्दी से। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से ही। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? जी, मैं आदित्य बिरला सनलाइट एएमसी के शेयर के बारे में जानना चाहूंगा। मैंने 200 शेयर लिए हुए हैं जी 525 की रेट से। किस कंपनी के लिए हूँ आपने? आदित्य बिरला सनलाइट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जी या तो मैं इसमें लंबे समय के लिए निवेशित रह सकता हूँ? चलिए बिल्कुल। किसी क्या जानकारी गौरंग जी आप इनको देना चाहेंगे? देखिए, ये जो कंपनी की बात कर रहे हैं, ये एसेट मैनेजमेंट यानी कि एएमसी, जो कंपनी म्यूचुअल फंड, डेट फंड वगैरह लेकर के आती जी है छोटे मझौले दिग्गज शेयरों में, उससे कामकाज जुड़ी हुई। अब सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन अगर शेयर बाजार अच्छा करेगा तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी अच्छा करेगी, डिपॉजिटरी सर्विस देने वाली कंपनियां भी अच्छी करेगी, और जो शेयर माध्यम उपलब्ध कराता है निवेशकों को निवेश करने के लिए, वो सब कंपनियां भी अच्छी करेगी। तो और कंपनी अच्छी है, बिरला ग्रुप के तरफ से कंपनी आती है, और पहले 5 एएमसीज में इसका जिक्र होता है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही गौरंग जी हम बात कर रहे थे किस तरीके से एक जब मार्केट स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनावों में एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि राजनीतिक स्थिरता जो है, क्या उसका भी एक सपोर्ट, एक सहारा जो है वो मार्केट में हम देख सकते हैं?
30 सेकंड का समय दीजिएगा इस जी। प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी। तो ये जो आंकड़ा का भी आप जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये जो अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप, एक्स, वाई, जेड, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर लोग जो प्रतिक्रिया देखते हैं वो देख करके सुन करके लोगों में घबराहट हो जाती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा चिंता का कारण होना चाहिए। शेयर बाजार में उठापटक हो रही है क्योंकि ये 1952 के बाद दू, दूसरा सबसे बड़ा चरण है चुनाव का। जी। 1 जून को खत्म होंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे, 1 जून को शाम को 6 बजे के बाद एग्जिट पोल। इसकी प्रक्रिया 3 तारीख को देखने मिलेगी और औपचारिक स्तर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको नतीजे आते की घोषणा होगी। जी। तो मेरे ख्याल से तब तक उठाव चढ़ाव रहेगा। एफएनओ की एक्सपायरी भी है मंथली की, महीने की, वहां पर भी नजदीक आएगी तो वहां पर भी उतार चढ़ाव होता हुआ संभव आएगा। ये मैं बात कर रहा हूं निवेशकों के लिए। अगर इस उतार चढ़ाव में आपको मौका मिलता है अच्छी सक्षम कंपनियों में निवेश करने के लिए लंबी अवधि के नजरिए से, तो जी। आपको वो मौका चूकना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल। तो देखिए, जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए, और खासतौर से ऐसे में अगर अलग अलग सेक्टर्स को हम देखें, खासतौर से एविएशन सेक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ हमने देखा कि अच्छा खासा मुनाफा जो है वो शायद निवेशकों को हुआ है इस बार। तो उड़ान क्षेत्र में मेरे ख्याल से एक कंपनी जहां पर हमारी नजर है बुनियादी दर के आधार पर, वो है इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो। और इस कंपनी पर जब आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, तब भी हमने नसीहत दी थी, राय दी थी निवेश करने के लिए। और आज के तारीख में भी बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश की राय है, अगर आपके पास समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है तो। सबसे बड़ी एयरलाइन है, लो कॉस्ट कैरियर मॉडल कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके के टिकट के दाम है, लो कॉस्ट के पास नजदीक भी नहीं आता है वो। और सबसे बड़ी हवाई जहाजों की फ्लीट है इनके पास। 20 नए छोटे विमान ग्रहण करेंगे ये, और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का इन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया है। जी। तो ऑपरेशनली काफी अच्छी लगती है। जी, बिल्कुल गौरांग जी। और इसके साथ साथ खासतौर से गैस एंड फ्यूल सेक्टर की भी अगर बात की जाए, वहाँ पे किस तरह की हलचल आपने देखी है इस हफ्ते में? तो कच्चे तेल पर ज्यादा निर्भर होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ज्यादातर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि कच्चे तेल का दाम थोड़ा उतार चढ़ा हो रहा है, जो भी संकट हमने कुछ समय पहले खाड़ी देश में से ईरान और इजराइल के बीच में खबर आती हुई देखी, तो उबाल आया था कच्चे तेल में लगा, लेकिन अब वो परिस्थिति नियंत्रण में आ गई और सामान्य स्तर पर कच्चे तेल के दाम चल रहे। $82 प्रति बैरल ब्रेंट चल रहा है और $80 प्रति बैरल नाइमेक्स चल रहा है। जी। इससे यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे आना चाहिए, जिससे इन क्षेत्र की कंपनियों पर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, गेल, ओएनजीसी सकारात्मक सा रुझान आना चाहिए। जी, और इसके साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इसमें कई ऐसे हमारे सेक्टर्स हैं जिसमें जाहिर तौर पर निवेश करना निवेशकों के लिए बेहतर रहता है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर देखें तो वहाँ पे क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? तो फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर क्षेत्र में एक कंपनी है दक्षिण भारत स्थापित कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये पसंद आती है। इस क्षेत्र से फर्टिलाइजर और यूरिया बनाने के लिए आपको स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर पीआई इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज और पिडिलाइट या फिर यूपीएल जैसी कंपनियां वो पसंद आती है। जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये खास ऐसे निवेशकों के लिए ज़रूरी कि आप, लेकिन जो निवेशक हैं गौरांग जी, अगर उनकी बात की जाए, क्या ऐसी खास बातें उनको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि जब निवेश की हम बात करते हैं, और एक रुझान हमने ये भी देखा है कि अब जो निवेशक है वो शेयर बाजार की तरफ कहीं ना कहीं उसने कदम बढ़ाया है अपना, लेकिन ऐसे में सावधानी क्या बरतें जो पहली बार निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं? कुल मिलाकर के 15 करोड़ के पार डीमैट अकाउंट है आज के तारीख में। जी। और ये दर्शाता है कि नए निवेशकों की रुचि बहुत ज्यादा धीरे बढ़ रही है और लोग जानकार बन रहे हैं, न कि उलझे हुए कारोबारी, लेकिन सुलझे हुए निवेशक बनने का प्रयास हम करते हैं। हमारी कंपनी जियोजित के माध्यम के द्वारा निवेशकों को जागरूक करने का अभियान भी हम चलाते हैं। जी। और मैं एक चीज बिल्कुल साफ कहूंगा आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों के, पहले तो ये जो महाविश्वविद्यालय है अनौपचारिक स्तर पर, यहाँ पर जो खरीदारी बेचने की खबर आती है उसको ना सुने। दूसरी तरफ आजकल एसएमएस भी बहुत आते हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो, इस पर आप विश्वास करके कोई सौदे ना करें। बाजार में उतरने से पहले ये जान ले कि बाजार में सभी तरह के जोखिम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, और सोच समझ के थोड़ा बहुत अभ्यास करके अच्छी कंपनियों में निवेश करें। कम शेयर खरीदे लेकिन अच्छी कंपनी के कम शेयर खरीदे। जी, बिल्कुल। तो देखिए, कम शेयर लें लेकिन अच्छी कंपनी का लें। फिलहाल सोनू हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका सोनू जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे पास एलएनटी का 30 शेयर है,
मुझे लॉन्ग टाइम इसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? आप जी, किस कंपनी का शेयर है आपके पास? लार्सन टोटो। जी, 30 शेयर हैं आपके पास। हाँ। चलिए, बिल्कुल। गौरांग जी, क्या सलाह आप इनको देना चाहेंगे? बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी कुछ समय पहले मानी जाती थी, लेकिन आज चौतरफा उनका कारोबार फैला हुआ है। और रक्षा क्षेत्र में भी ये सहयोग कर रही है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार ने एफडीआई इन डिफेंस खोला गया था आज से 3 या 4 वर्ष पहले, खरीदारी की हमारी राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। फिलहाल जो नतीजे हमने देखे हैं उसके आधार पर लक्ष्यांक जो है लंबी अवधि के लिए 3,800 3,900 के किए हैं। और मैं इनको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, अपने आप को मात्र 30 शेयर से वंचित न रखें। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप एक एसआईपी कर लीजिए। इसका मतलब होता है एसआईपी के हर महीने आपके पास अगर छोटी पूंजी है या कुछ जो भी पूंजी है निवेश करने के लिए, उस मात्रा में हर महीने इसके शेयर खरीदते जाए और आप 3 या 5 साल का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जी, बिल्कुल। और साथ ही जैसा कि अब आपने जिक्र किया रक्षा क्षेत्र का लेकर, डिफेंस सेक्टर की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी ग्रोथ जो है वो इसमें नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले समय को अगर देखें तो निवेशकों के लिए कितना फ़ायदा जो है आपको लगता है कि यहाँ मिल सकता है? देखिए, ये रक्षा क्षेत्र जो रक्षा के साथ में 2-3 क्षेत्र और जुड़ना चाहूंगा अगर आपकी जी। अनुमति है तो रक्षा के क्षेत्र के साथ ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, निर्माण कार्य से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और हमें लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और खासकर से भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां, ये मात्र 1 साल 2 साल के नहीं, आने वाले 3-5 साल के लिए बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। ऑर्डर बुक अच्छी है इनके पास, ऑर्डर बुक पर कामकाज करेगी तो आय और शुद्ध मुनाफा इनका निरंतर बढ़ता जाएगा। जी। और हमारी कवायद थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, बीईएल जैसी कंपनियों पर, जो कि सभी सरकारी कंपनियां हैं और ये कंपनियां अभी भी बहुत ही सक्षम और मजबूत। जी, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ रंजीत जी जुड़े हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका रंजीत जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, ईआईडी पेरी के 618 के भाव पे 2000 शेयर है जी, किस कंपनी के, एक बार फिर से बता दीजिए आप? ईआईडी पेरी। जी, ईआईडी पेरी के। जी, 618 शेयर हैं आपके पास? जी, 618 के भाव पे 2000 शेयर। जी जी। तो आप चाहते हैं कि आगे क्या करना है, ये आप जानना चाह रहे हैं? जी, आगे फ्यूचर के लिए। जी, गौरांग जी, क्या सलाह देना चाहेंगे? 2000 शेयर हैं, 618 के भाव। तो चीनी और कॉन्फेक्शनरी क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी है। कुछ सालों पहले हमारी कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के बाद इस कंपनी के ऊपर जो हमारी राय थी हमने निकाल दी थी, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक आ चुके थे। तो विशेष रूप में मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर ये परिवर्तन का सोचते हैं तो हमारी राय होगी वित्तीय क्षेत्र में या तो कोई अच्छी सरकारी बैंक या फिर कोई निजी क्षेत्र की बैंक। सरकारी बैंकों में हमारे भारत देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निजी बैंकों में एक्सिस बैंक। यहाँ पर चाहे तो परिवर्तन कर सकते। जी, बिल्कुल गौरांग जी। और खासतौर से जो बैंकिंग सेक्टर है आपके पसंदीदा सेक्टर्स में एक रहा है, लेकिन इस बारे में और विस्तार से आपसे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, जिसमें लगातार हम
चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सप्ताह बीता है इसमें बाजार की स्थिति कैसी रही है। खासतौर से कुछ तेजी भी नजर आई और ऐसे में निवेशकों को कहाँ निवेश करना फायदेमंद रह सकता है। गौरांग शाह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक पे जाने से पहले गौरांग जी हम बात कर रहे थे खासतौर से कि जो बैंकिंग सेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद जो अवसर हैं निवेश के वो काफ़ी हैं और एक सुरक्षित इसको हम मान सकते हैं निवेश के लिए। सुरक्षित नाम का कोई शब्द ही नहीं है शेयर बाजार जी, क्योंकि सभी क्षेत्र जोखिम के अधीन है। अगर शेयर बाजार जोखिम के अधीन है तो सभी क्षेत्र जोखिम के अधीन, तो सुरक्षित नाम का कोई शब्द नहीं है शेयर बाजार। हाँ, लेकिन प्रदर्शन के रूप में वित्तीय क्षेत्र अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी और 4 जून के बाद सरकार गठन होने के बाद मेरे ख्याल से जो प्रयास सरकार की तरफ से होगा हमारे भारतवर्ष को एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनाने के लिए, तो जाहिर है आपको रुपयों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप बैंकों के पास जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे। तो और मैं तो ये हद तक कहूंगा कि आपका पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। इस बीच हैदराबाद से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, भूति हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? लार्सन टर्बो है 3800 से। हेलो हेलो जी, लार्सन टर्बो LNT है जो लार्सन टर्बो 77 शेयर है 3800 में। आपकी आवाज़ जो है बहुत धीमे आ रही है। मैं चाहूँगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। लार्सन टर्बो शेयर है जी, 77 शेयर है 3800 में लिए सर, होल्ड करना बेच। जी जी, गौरांग जी क्या आपकी सलाह रहेगी? अभी मेरे ख्याल से कुछ समय पहले एक दर्शक ने इसी कंपनी के ऊपर प्रश्न पूछा था, लार्सन एंड टोब्रो यानी कि LNT के ऊपर। निवेश 90 अवधि का है तो चिंता ना करें। ये जो निचले स्तर देख रहे हैं वो फायदा या मौका समझ करके अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ना चाहिए आपको। तो ये जोड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि आपका ऊपरी स्तर पर 3800 के आसपास का निवेश है और जो लक्ष्यांक हमने बताए थे वो 3800 के आसपास है। और ये शेयर कुछ कारणों को लेकर के नीचे आया, शेयर बाजार में भी नीचे की तरफ के दायरे जी, तो और जोड़े और लंबी अवधि का नजरिया। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से जो निवेशक हैं उनको अगर जब हम निवेश की बात करते हैं तो क्या पहले एक लंबी अवधि के लिहाज से उनको निवेश करना चाहिए गौरांग जी? देखिए, अगर शेयर बाजार में कारोबारी या फिर जो छोटी अवधि में कामकाज करते हैं तो हमारे भारतवर्ष में या फिर दुनिया भर में गरीबी नाम की चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि सब लोग शेयर बाजार से जुड़ जाते हैं। अगर पैसा बनना इतना ही आसान होता जी, तो शेयर बाजार में जब कभी भी निवेश करते हैं तो आपको लंबी अवधि का ये नजरिया रखना चाहिए और जैसे मैंने बताया कम शेयर खरीदे लेकिन अच्छी कंपनी के। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ ऐसे और कौन से सेक्टर्स रहे जिनमें इस बार जो सप्ताह बीता है उसमें एक अच्छी तेजी जो है वो नजर आई और आने वाले समय में भी जो तेजी है उसकी उम्मीद आप कर सकते हैं? तो पहले तो आने वाले समय की मैं बात करता हूँ, क्योंकि भविष्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है जी। और वहां पर हमें लग रहा है वित्तीय क्षेत्र का तो बात हमने कर ली जी, ऑटो क्षेत्र अच्छा लगता है, FMCG क्षेत्र क्योंकि मेघराज का आशीर्वाद इस बारिश के मौसम में हमारे भारतवर्ष में अच्छा रहना चाहिए, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने बताया जी। सीमेंट सेक्टर अच्छा करेगा, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन और भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां। तो ये कुछ 6 या 7 क्षेत्र है जहां पर आपको प्राथमिकता देनी चाहिए और यहाँ पर दिग्गज और मजबूत मझौली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि क्योंकि मानसून के मोर्चे पे अच्छी खबर जो है वो लगातार आ रही है, तो उसका किस तरह का असर फिलहाल हम देख पाएंगे? देखिए, बारिश का मौसम हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो आबादी है, जनसंख्या है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों में भारत देश में रहता है और ज्यादातर ये लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए। तो मौसम, बारिश का मौसम अच्छा रहा, मेघराज का आशीर्वाद रहा तो कृषि उत्पादन अच्छा होगा। कृषि उत्पादन अच्छा हुआ तो सरकार के तरफ से जो भी नीतियों में बदलाव किया है, खास करके डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट हमारे किसान भाई बहनों को मिलता है, जो भी पैदावार वो उत्पादन करते हैं अपने खेतों में से जी, तो वहां पर उनकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ती है तो खर्चा करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है और FMCG क्षेत्र, सीमेंट वगैरह में बहुत बड़ा योगदान ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों से आता है जी। तो उसके आधार पर देखिए जो सीधा असर है वो हम देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे कि आने वाले समय को अगर देखा जाए तो उम्मीद है कि यहाँ भी एक बेहतर स्थिति नजर आएगी। जी बिल्कुल, और ये भी एक रुझान है। देखिए, ग्रामीण मध्यम ग्रामीण में सुधार कब होगा, किस प्रकार से हो रहा है, हो या नहीं हो रहा है, उसकी एक छवि आपको झलक दिखाई देती है। जो 2 पहिया वाहन बिकते हैं एंट्री लेवल के,
वहां पर, क्योंकि वो ज्यादातर बिक्री जो होती है एंट्री लेवल टू व्हीलर्स की, जी। वो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों। सीमेंट की खपत ज्यादा होती है क्योंकि कच्चे घरों से अब पक्के मकान बन रहे हैं वहां पर। तो ये सब अंदेशे देते हैं। तो हमें लग रहा है, और जिस प्रकार से सरकार की भी मंशा है, भारत देश सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादन करने वाला देश बने, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका हमें लग रहा है ऑटो सेक्टर में, जहां पर 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां। जी बिल्कुल, तो यहाँ भी देखिए निवेश के अच्छे अवसर हैं। फिलहाल राजस्थान से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अंतिमा हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रही हैं? सर, मेरे पास अडानी विल्मर के शेयर है जी। तो मेरे को होल्ड करना है या निकलना है, ये पता करना था। जी गौरांग जी, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इस कंपनी पर तो कवरेज नहीं है, लेकिन इस कंपनी के नतीजे जो थे इस पिछले वित्तीय वर्ष के, खास करके दूसरे तीसरी तिमाही के, मेरे ख्याल से चौथी तिमाही के भी नतीजे आए हैं, लेकिन मेरी नजर नहीं गई है वहां पर। तो दूसरी तीसरी तिमाही में बहुत नकारात्मक परिस्थिति थी, आंकड़े बहुत खराब आए थे। सीधे सीधे खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकता, क्योंकि उल्लंघन होगा कानून का, जो भी सेबी ने गठन किया है। लेकिन हाँ, अगर आप परिवर्तन की विचारधारा रखते हैं तो इसी स्तर के आसपास हमने ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र का बात की है हमने, वहां पर टाटा पावर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से देखा जाए तो गौरांग जी, क्योंकि अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो कारण है वो नज़र आते हैं, ना सिर्फ राजनीतिक स्थिरता की या चुनाव की हम बात करें, इसके साथ साथ मानसून की बात की जाए या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए जाने, तो इन सबका जो एक मिला जुला असर है वो कहीं ना कहीं मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है बाजार में। देखिए, इसमें कोई दो राय है कि ये सब घटनाक्रम होने के बाद, यानी कि चुनाव समाप्त होने के बाद, नतीजे होने के बाद, सरकार गठन होने के बाद, जिस प्रकार की विकास दर हमारे भारत देश की है, ब्याज दरें पिछले 7 क्रेडिट पॉलिसी से कोई बदलाव नहीं किया गया है, और हमारी विचारधारा ये कहती है कि अगर महंगाई दर ज्यादा ऊपर नहीं गई तो इस कैलेंडर वर्ष के दूसरे आधे हिस्से में, यानी कि जुलाई के पश्चात, शायद छोटी मोटी ब्याज दरों में कटौती होगी, और हमारा देश सबसे पहले पहल करेगा ब्याज दरों में कटौती करने के लिए। कॉर्पोरेट इंडिया के नतीजे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ विकास दर अच्छी है हमारी जी। तो कोई चिंता का कारण नहीं होना चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कारण, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई रुकावट पैदा करे। जी बिल्कुल, कोई ऐसा कारण नहीं है, काफ़ी सकारात्मक स्थिति जो है वो नज़र आती है। और ये भी एक वजह है क्या गौरांग जी की जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि एक बेहतर विकल्प के तौर पर जो भारतीय बाजार हैं वो अब उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, अगर नहीं आते तो मुझे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से छोटे निवेशकों को में जागरूकता जाग रही है, तो एक बहुत बड़ा सहारा ये निवेशक दे रहे हैं हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशकों को, म्यूचुअल फंड, एसआईपी में और लमसम निवेश करके। तो मैं तो, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मुझे पश्चाताप या दुख भी नहीं होगा। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से इस हफ्ते जो बाजार की स्थिति रही, और खासतौर से देखा जाए तो जो आने वाला सप्ताह है वो कैसा रह सकता है, कहाँ की उम्मीदें हैं, इस पर भी गौरांग जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।